नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या शानदार रैली आज बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों से जो संकेत निकल करके आए कि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं, जो फेड की तरफ से एक तरीके से इशारा किया गया और उस इशारे को भारतीय बाजार ने हाथों हाथ लपक लिया और शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 21,110 पे बाजार खुला, 21,189 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है। और तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? तेजी वहीं देखने को मिल रही है जहां पर कि ब्याज दरें कम होने की संभावनाओं पे जो है, जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं उनमें हम देख रहे हैं, चाहे वो बैंक पकड़ लीजिए, ऑटो पकड़ लीजिए, रियल्टी पकड़ लीजिए, सब में शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें निफ्टी के, तो पूरी तरीके से बाजार जो है इस समय भालुओं के गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। 37 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 13 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज कोई भी सेक्टर इंडाइसेस ऐसा नहीं है जो कि लाल निशान में इस समय कामकाज कर रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है, जैसा हमने आपको बताया, 1.5% से ज़्यादा बैंक इंडेक्स इस समय जो है मजबूती दिखा रहा है। ऑटो में हम देख रहे हैं 4.5% की बढ़त है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मजबूती देखने को मिल रही है वो प्राइवेट बैंक के जो इंडेक्स है उसमें हम 1.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। और सबसे शानदार रैली आज देखने को मिल रही है वो रियल्टी शेयरों में देखने को मिल रही है। 3.5% से ज़्यादा की तेजी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तब ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? क्या बाजार की ये रैली अब 22,000 तक जाती हुई दिखाई देगी? अभी बाजार की तेजी में मुनाफा वसूलें या फिर करें खरीदारी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में तलाशने की होगी कोशिश। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, खबरों वाले शेयर बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे कि कहाँ पे जो है हम देख रहे हैं काफ़ी सारी खबरें हैं और उन खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए उस पर बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। 1:45 में वाह क्या आईपीओ, आज से खुल रहा है एक और नया आईपीओ, तो अब हो जाएंगे टोटल 3 आईपीओ। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? बने रहिए हमारे साथ। 2:45 हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इन तमाम आईपीओ पे लेकर के कि कहां पर सबसे बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और अब आज के मेहमान साहब को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा जी जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आज की इस रैली को? और ये रैली क्या आपको लग रहा है कि 22,000 तक जाती हुई दिखाई दे रही है? अभी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या फिर खरीदारी करने का? गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा। देखिए आज अगर बाय भी करते हैं तो व्हाट विल बी स्टॉप लॉस, तो अगर स्टॉप लॉस का फंक्शन अगर चाहिए तो थोड़ा अगर करेक्शन आता है वहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो आपके लिए थोड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे। अगर आप 21,100 पे 21,200 पे बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस में 20,500, तो आप कहेंगे 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट का टारगेट, तो वो उतना वर्थ नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई गिरावट अगर आती है फिर से 20,700 800 के बीच में, तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। सिमिलर गोज फॉर बैंक निफ्टी, जहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हमको 46,200 46,300 पे देखने मिला था और वो ब्रेकआउट के एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो चुके हैं आज 48,000 के। तो यहाँ पे कोई करेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। तो अगर किसी ने लेके रखा है तो आप राइड कर लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे मत कीजिए। एक करेक्शन अगर आता है थोड़ा भी तो वहाँ पे आप बाइंग के मौके ढूंढिए। हाँ, तो अभी जो है जिस तरह की रैली एक तरफा देखने को मिली है, तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होकर के, थोड़ा सतर्क होकर के चलिए, ऐसा मानना है गौरव जी का। कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिए और अभी ज़्यादा खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आए फिर उसके बाद से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। काफ़ी सारे सवाल काफ़ी पहले से आकर के जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो है लोगों ने अपने सवाल भेज दिए हैं। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, गौरव जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम आपको भी योगी जी। इस बीच रुपेश जी का प्रश्न आया है और रुपेश जी कह रहे हैं कि आईआरएफसी को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आईआरएफसी में क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, आईआरएफसी पे आज खबर भी है, उसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी चर्चा करेंगे। और एक हमारे और दर्शक हैं राजेश चंद्रा जी, उन्होंने 89 पे खरीदे हैं, कह रहे हैं कि क्या लक्ष्य यहाँ पर हो सकते हैं। तो कम से कम 4 दर्शकों के सवाल आईआरएफसी को लेकर के ही आज आए हैं। आज खबर यहाँ पर है और कंपनी के बॉन्ड्स को जो है काफ़ी शानदार जो है रिस्पांस वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के चलते जो है 3,000 करोड़ रुपए के लिए कंपनी बॉन्ड के जरिए जुटाने वाली थी और जो बोलियां आई हैं वो करीब 7,000 करोड़ से ज़्यादा की आ चुकी हैं। तो आईआरएफसी और पीएफसी दोनों के बॉन्ड्स को काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है और ये शेयर अब 14.25%, इसीलिए ज़्यादा सवाल आ रहे हैं की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक दर्शक ने 89 पे लिए, बाकी दर्शकों ने भाव नहीं बताया है, लेकिन अभी इस रैली में कहाँ तक सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है सर आपको?
देखिए, फ्रेश एक स्विंग हाई मारा है, फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आप बुक कर लीजिए। जैसे हमने अपने क्लाइंट्स को 82 के आसपास में दिलवाया था IRFC 2 3 दिन पहले। हमने आज 93 से 95 के बीच में हमने बुकआउट कर लिया है, जो हमारे टारगेट्स थे। तो आप जब बाय करते हैं, आपको तभी समझ में होना चाहिए कि मैं कहाँ तक इसको राइड करूंगा, मेरा रणनीति क्या होगी। तो हमारा जो था वो था कि एक प्रीवियस लाइफ टाइम हाई जो था उसको अटेम्प्ट करेगा, वहां पे हम लोग बुकआउट कर लेंगे। तो वो एक बार हो चुका है। सॉरी, अगर यहाँ पे अगर 93 94 की क्लोजिंग आती है तो ये 100 तक भी जा सकता है। तो आप वहां पे बुक कर लीजिए। तो इसको अगर करना है तो राइड कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 95 चल रहा है तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 90 91 का लगा लीजिए। इसके नीचे गया तो आपने एग्जिट कर लिया। एक बार 100 पार हो गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 94 95 का हो जाएगा। तो अगर आपको राइड करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, शॉर्ट टर्म का अगर आपका ट्रेड है तो बुक कर लीजिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म का बहुत नज़रिया है तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो ये उन तभी लोगों के लिए राय है जो कि IRFC पे जो है लगातार सवाल भेज रहे हैं। अब एक दर्शक और हैं, गौरव सुचान जी कह रहे हैं IRFC 2 दिन पहले लिया था, अब 15% अप है, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? तो उसको सर आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। गौरव जी की राय एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप पीछे रिवाइंड करके, तो आपको स्पष्ट रणनीति मिल जाएगी। चलिए, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा, नोएडा से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? मैं तो रिटायर्ड हूँ, आपसे बात करता रहता हूँ। अरे सर, बहुत अच्छी बात है सर। और ये तो सबसे अच्छा वक्त होता है जब आप सारा जीवन इतनी मेहनत करते हैं और ये समय आराम का होता है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न आज ये है कि मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज, इसके 1140 शेयर हैं, बहुत पहले के हैं, करीब 20 साल से ज्यादा पहले लिए थे। अरे बाप रे। और अभी ये कोई 150 के आसपास चल रहा है जी। लेकिन ये 2018 में 475 को टच किया था। अभी मैं इसको रखूं या इसको बेच के कुछ और में कहीं और इन्वेस्ट करूं? आपने किस भाव पे लिए हैं, भाव याद है? नहीं तो मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि 20-30 साल पहले लिए अरे थे बाप रे। और ये बढ़ते बढ़ते इतने हो गए हैं। अरे। तो बहुत सस्ते लिए हुए हैं। चलिए, बहुत सस्ते लिए हुए हैं, अच्छे मुनाफे में। लेकिन बात सही है, जब अगर आपने 400 के भाव देखे हों तो ये 100 150 का भाव आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा अफसोस लगता होगा। लेकिन पूछते हैं, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि समय समय पर जो है ना, वो थोड़ा सा रिव्यू करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए क्या खबरें आ रही हैं हमारे लिए हुए शेयरों पर। चलिए खैर, कोई बात नहीं। शेयर में निश्चित रूप से कोई अच्छी चाल नहीं देखने को मिली है। पिछले एक साल में 19% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीने में करीब 2 सवा 2% के आसपास शेयर चला है। 6 महीने में 11% का नेगेटिव रिटर्न। सर, काफ़ी ऊपर के लेवल इन्होंने देखे, 20 साल पहले लिए हुए थे, लेकिन अभी भी प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन वो लेवल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए जो भी मुनाफा मिल रहा है वो बटोर लेना चाहिए? देखिए, एक चीज बताती है कि जब आपके शेयर जो है वो नहीं चलते हैं, और ऐसे मार्केट में जहाँ पे रैली जो है वो चौतरफा है। आप इंडेक्स लेवल पे देख लीजिए, आप मिड कैप में देख लीजिए, आप स्मॉल कैप में देखिए, आप सेक्टर स्पेसिफिक देख लीजिए, हर तरफ अगर आप देखिए तो काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड देखने मिली है। जो सेक्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है वो भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, भले ही दूसरों जितना नहीं। वो समय में अगर आप देखें तो ये पिछले 1 2 3 4 महीने के लो में है, ईयरली लोस के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ये कहता है कि स्टॉक में कुछ तो है। आप फंडामेंटली रीजन शायद हमको बाद में मालूम पड़े, लेकिन स्ट्रक्चर का देखा जाए तो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं कहूँगा आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार ये 125 के नीचे जाता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा रखिए। जब तक ये सस्टेन है तो थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, लेकिन वापस एक प्रॉफिट लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप 400 के लिए वेट कीजिए, बट अगर 125 अगर सस्टेन होता है थोड़ा टाइम करेक्शन के बाद में, यहाँ से तो जरूर अच्छे आपको लेवल्स देखने मिलेंगे। तो आप उसको रिव्यू करते रहिए। तो रिव्यू करते रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई आपके लिए। इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी का भी सवाल आ गया है, और वो कह रही हैं कि इन्होंने एक तो टाटा टेक के शेयर लिए हुए हैं। हालांकि बहुत हाल की लिस्टिंग है, तो मुझे लगता नहीं है कि सर के पास बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल होंगे तो इस पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने सर ये शेयर खरीदे हुए हैं टाटा टेक्नोलॉजी के, वो लिए हुए हैं इन्होंने 100 शेयर, 50 शेयर इन्होंने लिए 1273 पे, और जोमेटो इन्होंने रखा है 100 शेयर 124 रुपये के भाव पर। नज़रिया इनका बहुत लंबा नहीं है, 3 महीने के आसपास का है। टाटा टेक्नोलॉजी आपने थोड़े ऊपर ले लिए मैम, जब पूरा एकदम पीक पे आ गया था तब वहाँ जाकर के आपने ख़रीदा है। अभी 1273 पे आपने ख़रीदा है, 1244 चल रहा है, आज आधे % के आसपास की गिरावट है। तो अब थोड़ा सा एक तरफा मतलब इशू प्राइस से इतना ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा तो अब कंसोलिडेशन देखने को बनता भी था, और वही देखने को दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
सर क्या करना चाहिए अगर आपने की नज़र पड़ी हो टाटा टेक्नोलॉजी पे, और हालांकि चार्ट्स बहुत कम है लेकिन फिर भी आप टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए, मैं नहीं कर पाऊंगा टिप्पणी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2 हफ्ते की मेरे पास प्राइस हिस्ट्री है, तो उसमें मैं एक राय दूं वो सही नहीं रहेगा मेरे तरफ से। जी। तो मैं उसको राय तो नहीं दे तो पाऊंगा। जोमेटो पे कर दीजिए सर, 124 रुपये पे इन्होंने ले रखे हैं, 2 रुपये के अभी नुकसान में, मतलब 123 के आसपास चल रहा है, तो 1 रुपये के आसपास इनको नुकसान हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए? एक तरफा रैली यहाँ पर भी रही है, पिछले 6 महीने में 65-66% चला है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ये मुझे लग रहा है क्लियर केस ऑफ फोमो है, जहाँ पे मिस आउट हो गया है, बाय कर लिया है। हमने अपने क्लाइंट्स को, मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी ये 60 रुपये पे सजेस्ट किया था। हमने अपने क्लाइंट्स को अच्छा खासा जो क्वान्टिटी है बुक करवा ली, क्योंकि डबल हो गया। तो जब शेयर जहाँ पे पहले क्वेश्चनेबल फंडामेंटल्स कहा जाता था, वहाँ पे अगर शेयर आपका साल भर के अंदर ही डबल अगर हो रहा है, तो फिर मेक्स गुड केस कि आप उसमें से अच्छी खासी क्वान्टिटी बुक कर लो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना होगा। 3 महीने में अगर है तो आप एग्जिट कर लो, आपसे 1 रुपये नीचे आप एग्जिट कर लीजिए। आप थोड़ा लंबा और रख सकते हैं, तो आप 110 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक बार के लिए स्टॉक जो है वो एक बार 140 145 के उछाल लगा सकते हैं। जी। चलिए अब जो है मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मोहित जी, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ सर। क्या करते हैं आप हैदराबाद में? सर मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। कैसे लग रहे हैं सर मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मतलब जो शेयर्स बताते हैं तो वो मैं देखता भी हूँ, और इसके अलावा अभी तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो काफी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप ऐसे ही मुनाफा कमाते रहें और अच्छा अच्छा फील करते रहें शेयर बाजार के बारे में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास RECL है, जो मैंने 95 रुपीज में लिया था, और इसके मेरे पास अभी 14 शेयर्स हैं, और करंट प्राइस जो था 444 था कल। और इसमें मेरे पास 19 शेयर्स थे, जिसमें से मैंने जितना लगाया था वो मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। तो 5 शेयर्स मैंने बुक कर लिया, 14 शेयर्स मैंने अभी भी रखे, जिसमें मेरे को 363% रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे ये पूछना था, क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ या मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ? चलिए ठीक है, 95 पे लिया आपने, कब लिया था सर ये? सर ये मैंने बहुत बहुत पहले लिया था, उस टाइम पे जब पूरा मार्केट गिरा हुआ था। जी तो उस टाइम पे मैं डिविडेंड के हिसाब से शेयर्स सर्च कर रहा था, तो मुझे ये RECL उस टाइम पे अच्छा लगा, तो उस टाइम पे मैंने होल्ड किया था, और अभी तक रखा हुआ है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही होती है अगर जो है, इसे कहते हैं निवेश। और क्या मूव यहाँ पर देखने को मिला है PFC REC के अंदर, और उसका पूरा फ़ायदा जो है आपको मिल रहा है। अब हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे जाकर के ये रैली रुकेगी। आज हालांकि 4.25% नीचे है, 443 445 44 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत शानदार मूव। एक महीने में 32-33%, पिछले 6 महीने में करीब 190% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल पीक पर निकलना तो बिल्कुल संभव नहीं होता है गौरव जी, कि कहाँ पे बॉटम बन रहा है, कहाँ पे जो है पीक बनेगा, लेकिन इतना 95 पे लेकर के 450 के भाव इनको देखने को मिल रहे हैं। क्या करें अभी, और होल्ड करें या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे? अच्छे प्रॉफिट में है सर ये। देखिए, पहले तो इन्होंने एक अच्छे शेयर को लिया और उनको होल्ड करके रखा, उसके लिए बधाई। दूसरी, मुझे इनकी सोच पसंद है जो उन्होंने डिविडेंड का कहा था। हमने अपने क्लाइंट्स को भी PFC और REC दिलाया था, तो हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो REC के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट बनाई थी, और हमारा भी यही था कि इसमें मल्टी ब्रेकआउट भी है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे 5 से 6% की आपको यील्ड मिल जाती है, डिविडेंड यील्ड। तो दैट मेक्स इट वेरी लुक्रेटिव। अगर किसी का लो रिस्क प्रोडक्ट किसी में चाहिए होता है, हमारे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं तो लो रिस्क प्रोडक्ट में भी जाते हैं, वेल्थ में है वो, तो उनके लिए हमने रिपोर्ट बनाई थी कि आप यहाँ पे भी एक बार फोकस कर सकते हो। कि अगर इतना नहीं सोचा कि 400 गुना प्राइस बढ़ जाएगा, अदरवाइज तो हम लोग हर कोई सब गाड़ी बंगले घर बेच के सब ये ले लेते। लेकिन हमने सोचा कि एक अच्छा मोमेंट आपको 2-3 साल में देखने मिलेगा, तो आपको 2-3 साल के लिए अच्छी डिविडेंड भी मिल जाएगी। बट टचवुड, इट हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर अस। हमने अपने क्लाइंट्स को सारा बुक करा दिया है। दिस इज अ डिस्क्लेमर, हमारा ऑफिशियल स्टैंड यही रहा कि हमने एक बार बुक करा दिया है, PFC भी करा दिया, REC भी करा दिया है। और इनको मैं यही सलाह दूंगा, मैं, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और अगर ये 20 25 30% में करेक्शन कभी भी अगर आता है, तो भी आप पैनिक नहीं होते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज जैसे आपने कहा विपुल जी की, टॉप पकड़ना इट्स इम्पॉसिबल। आप देखिए स्टॉक अगर 6 महीने में 200% बढ़ता है, तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना एक जबरदस्त रैली है। सपोर्ट फिर कितने नीचे में आएंगे वर्टिकल रैली में, तो अगर वो इनको चलता है तो आप बने रहिए।
और अदरवाइज हमने तो अपने क्लाइंट्स को बुक करा दिए हैं। हम्म। तो जो अब आपको निर्णय लेना हो आप देखिए, और पैनिक नहीं करने की आवश्यकता है, तो आप अपनी रणनीति बना सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगला प्रश्न हमें अभिषेक पांडे जी ने भेजा है। अभिषेक जो हैं वो भी हैदराबाद से ही हैं, और कह रहे हैं कि औरंगाबाद डिस्टिलरीज के बारे में राय जानना था, क्या इसमें निवेश कर सकते हैं 1 साल के लिए। औरंगाबाद डिस्टिलरीज, एक तो वॉल्यूम थोड़े से यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। फंडामेंटल्स के बारे में मुझे नहीं पता आपकी क्या क्या मतलब किस तरीके से हैं, अभी पूछते हैं यहाँ पर। सर चार्ट्स पे क्या स्थिति दिखाई दे रही है? 302 के आसपास चल रहा है। औरंगाबाद डिस्टिलरीज के शेयर खरीदना चाहते हैं 1 साल के लिए, क्या खरीदने लायक है शेयर? देखिए, मैं कहूँगा जो रिटेल निवेशक है, इनफैक्ट जो हमारे भी HNI और अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स होते हैं, उनको भी मैं ये सेम ही राय देता हूँ कि जो स्टॉक की हिस्ट्री है सर्किट में ट्रेड करने की, उसको आप अवॉइड किया कीजिए। जब तक आप पैसा बना रहे हैं, आपको अपर सर्किट मिल रहा है, आप हमेशा खुश रहेंगे। बट जब यहाँ पे लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू होगा, आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगी, तब आपका जो है पैनिक एक अलग लेवल का हो गया। आपने सपोज 300 में लिया, फॉर एनी रीजन स्टॉक हर बार सर्किट मार मार के नीचे आ रहा है, 250 हो गया, उसके नीचे आ रहा है, आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, आप पैनिक करते रहेंगे। तो मेरा ये थंब रूल है कि जो स्टॉक एक सर्किट में ट्रेड करता है, अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट, डेली चार्ट देखेंगे, तो इसमें 60-70% ऑफ टाइम ये स्टॉक जो है सिर्फ सर्किट्स में ही ट्रेड करता है। तो मैं आइडियली ये टाइप के स्टॉक्स को है टोटली अवॉइड करता हूँ, चाहे उसका जो भी नाम हो, जो मार्केट कैप हो, या जितनी भी वॉल्यूम्स हो। अगर स्टॉक सर्किट में ही ट्रेड करता है, मैं उसको टोटली अवॉइड करता हूँ। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे इन जनरल भी इतना पसंद नहीं आ रहा है। अप ट्रेंड में है, स्टॉप लॉसेस इसमें डीप आएंगे, तो मैं बाय ऑन डिक्लाइंस की इसमें रणनीति लूंगा। मौजूदा स्तरों पे अगर रहेगा तो स्टॉप लॉस काफ़ी डीप आएंगे। इसके जो ब्रेकआउट्स थे वो 260 के थे, और प्रीवियस स्विंग लो जो था वो 200 के नीचे का था। तो इनको अगर 25% 30% स्टॉप लॉस चलता है, तो मैं कहूँगा आप बने रह सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अदरवाइज को अवॉइड कीजिए। जी चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं। और मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि सर 1 हफ्ते आपके शो को बहुत मिस किया। क्यों सर, कहीं बाहर बाहर गए थे आप? क्यों नहीं देखा आपने? देखना चाहिए था। इनका सवाल भी है, कह रहे हैं कि सर सारे रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं पर IRCTC पर इतनी मूवमेंट नहीं है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 747 पर। अब ये कह रहे हैं कि इसको बेच करके IRFC ले लिया जाए क्या? IRCTC में वो बात देखने को नहीं मिली जो हमने RVNL के अंदर देखी, जो हमने IRFC के अंदर देखी। अभी भी सर उस तरह की रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आज ऊपर है, 1-2% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर बाकी रेलवे के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती रही है। अब ये कह रहे हैं यहाँ से निकल करके क्या हमें दूसरे शेयर में शिफ्ट होना चाहिए, खासतौर से IRFC में। 1 महीने में हालांकि एक रिकवरी आई है, 16-17% के आसपास की रैली देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? IRCTC में क्या उम्मीद करें आगे रैली आ सकती है, अभी बने रहें या निकल जाएंगे? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को 610 615 में दिलवाया है। स्लो ज़रूर रहा है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए दिलवाया था। शॉर्ट टर्म में अगर देखा तो मैं कुछ ट्रेडिंग भी करवाई है रिसेंटली, पर ज़्यादा हम लोग इसमें ट्रेडिंग करवाते नहीं हैं। तो अब फिलहाल मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। IRFC में सलाह नहीं दूंगा, जैसे मैंने कहा कि वी हैव बुक्ड, हमने जो ट्रेडिंग पोर्शन ली थी हमने तो बुक कर ली है, और हमने IRFC सारे काफ़ी नीचे में हमने स्टॉक्स लिए हैं, चाहे आप RVNL ले लीजिए, रेलटेल ले लीजिए। तो हमने एक बास्केट बनाया था 5 स्टॉक का, जिसमें RVNL, अर्कॉन, IRFC, रेलटेल और राइट्स, ये 5 रखे थे। तो इसमें हम लोग स्टैगर्ड वे में पूरा पैसा एक साथ में नहीं, हर स्विंग के ऊपर हमने पैसा डाल के उसको राइड किया है। तो वो हमारा अभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करके हमारा अभी थोड़ा बचा है। बट यहाँ से मैं पहली बाइंग के लिए सलाह नहीं दूंगा मैं, और मेरे जो टारगेट्स हैं वो 1200 के हैं IRCTC के लिए। तो वी आर तो होल्डिंग, हमने अभी भी कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है थोड़ा भी। तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। होल्ड कीजिए जोशी जी, भरोसा रखिए। जब सारे चल रहे हैं तो इसका भी नंबर आएगा, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव खबर तो यहाँ पर निकल करके नहीं आई है। तो थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, यहाँ पर भी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। IRFC ऑलरेडी भाग चुका है सर, अब पकड़ेंगे तो फिर हो सकता है वहाँ पर भी आप फिर ट्रैप में आ जाए। चलिए अब वीना जी के पास चलते हैं। वीना बहादुर जी हमारी अगली दर्शक हैं। वीना जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं वीना जी, आप कैसी हैं? ठीक है। अच्छा। अभी बहुत दिन से मनी नाइन से बात नहीं हो पा रही थी, बीच बीच में मैंने सवाल भी भेजते रहती थी। अच्छा, मगर वैसे तो सुनते रहते हैं जी। मेरा नहीं तो किसी और का क्वेरी से हमको मालूम हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं नहीं बिल्कुल, और आप नियमित रूप से जुड़ा कीजिए कार्यक्रम में, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, बाकी का अच्छा है, और मार्केट मूड माहौल का भी अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे थोड़े लॉस के एक क्वेश्चन था। राजरतन ग्लोबल वायर के मेरे पास 120 शेयर है।
मेरे अच्छा। पास यानी फैमिली के पोर्टफोलियो में 2 पोर्टफोलियो मिला के उतना है। तो अभी फिलहाल मेरा बाई प्राइस तो 835 है, मगर 12% के नुकसान में हूँ मैं। ठीक। और कितने तो समय तक होल्ड कर इस वजह सकते हैं इसे आप? नहीं, वैसे तो जल्दी नहीं है, मगर इतने पूरा ऐसे जो मार्केट इतना चढ़ा हुआ है वो नहीं चढ़ पा रहा है। मेरा वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही हाई लेवल पे लिया था और एसआईपी के माध्यम से मैं इसको ऐड करते जा रही थी। अभी मैंने बहुत दिन से, जो लास्ट मेरा परचेस है शायद 3 महीने पहले से, इसको बाई नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये थोड़ा अप ट्रेंड में आए तो बाद में ऐड कर सकती हूँ। ठीक। मेरे पास फिलहाल 120 शेयर है। 120 शेयर आपने 835 पे लिए हुए हैं। कंपनी के असल में वीना जी नतीजे जो आए थे ना, रिजल्ट्स वो अच्छे नहीं रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो है एक प्रेशर जो है शेयर के अंदर बना हुआ है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 12-13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। चलिए, आप धैर्य के साथ रुक सकती हैं, ये रुकना चाहिए कि नहीं ये जरा पूछ लेते हैं हम अपने एक्सपर्ट से। सर, पूरे बाजार में इतनी शानदार रैली देखने को मिली, ये शेयर 1 साल में 20% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ऐसे शेयरों को क्या एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें अपना, किसी दूसरी जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशें, या अभी होल्ड करना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, आइडियली तो मैं जैसे कहा कि अगर आपका शेयर नहीं चल रहा तो आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलोअप देख के और उसको या तो एग्जिट या उसमें और कुछ करना चाहिए। और मैं तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स पे ही सलाह दूंगा, अगर शेयर नहीं चल रहा है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, लेकिन एक 15-20% का स्टॉप लॉस रखना या 15-20% नीचे स्टॉक निकालना लॉस में, ये जनरली लोग करते नहीं हैं। तो मैं इनको जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, जो प्रीवियस इसके स्विंग लो थे 695 के, वो सुझाऊंगा। सस्टेन अगर हो गया तो एक बाउंस आ सकता है, तो आप बने रहिए 695 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और थोड़ा टाइम करेक्शन लग सकता है, तो अभी बढ़ना कब चालू होगा, 2 महीने या 4 महीने और बोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 695 का एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है। 695 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए मैम, और उसके बाद अभी फ़िलहाल होल्ड कीजिए। काफ़ी नुकसान में है आप, तो तुरंत निकलना आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। चलिए, सुखविंदर जी से बातचीत कर लेते हैं। उनका यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने प्रश्न भेजा है, सुखविंदर सिंह जी ने, और इन्होंने रिलैक्सो के शेयर ले रखे हैं 915 रुपये के भाव पर। लंबी अवधि का नज़रिया है, कह रहे हैं कि मेरा है यहाँ पर। 915 पे लिए हैं, 910, 911 ये भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 3-4 रुपये के नुकसान में अभी ये हैं। आज 100% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक दायरे में कामकाज कर रहा है सर, काफ़ी लंबे समय से। पिछले 6 महीने में 1-1.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जिस तरीके पूरे साल भर में भी शेयर में कोई खास मूवमेंट नहीं रही है, 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। क्या करना चाहिए सर? यहाँ पर भी काफ़ी सुस्ती है। जी बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें काफ़ी वीकनेस रही है, और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से एक बार निकलना बेहतर है। आपको बाकी सारे शेयर जो अच्छा मुनाफा आपको दे सकते हैं, आप वो नहीं बाय करके इसको होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डबल वैमी है कि आपका शेयर भी नहीं चल रहा है और आप कहीं और भी पैसा डाल दे, वो भी आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेहतर हो। एग्जिट कर लीजिए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब क्यों, कब तक टेंशन रहेगी एक आपके दिमाग में, तो वो ठीक नहीं है। चलिए, अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक जो हमारे जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो जानना चाह रहे हैं, योगी जी जानना चाह रहे हैं, पेटीएम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या पेटीएम में अभी खरीदारी की जा सकती है। पेटीएम सर, आरबीआई की टिप्पणी के बाद जब कंपनी ने कहा कि अब हम अपना एक्सपोजर जो है वो छोटे कर्जों की तरफ अब घटाएंगे, उसके बाद से हमने देखा कि काफ़ी अच्छी खासी एक दिन में पिटाई हुई थी, करीब 20% के आसपास टूटा था। आज करीब 1.25% ऊपर है। करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए पेटीएम में, या अभी इसको अवॉइड करके ही चलें, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए? देखिए, हम क्यों खरीदे इसका एक कारण होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज शेयर जो है वो 900 चला था, 900 वाला है 600 रुपया हो गया, अगर ये एक रीज़न है खरीदने का, तो मैं कहूँगा वो सही नहीं था। क्योंकि जब लिस्ट हुआ था 1800 पे, 1800 वाला शेयर जो है वो 500 के नीचे भी गया है, तो यहाँ से फिर से 500 नहीं जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि उतना जाएगा, बट मैं कहूँगा अगर मुझे बाइंग करना ही है तो मैं आई विल बाय अराउंड 550 एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए। या फिर एक रिवर्सल कंफर्म हो जाए, मुझे बॉटम तो पकड़ना नहीं है, एट द एंड ऑफ डे मुझे पैसा बनाना है। मुझे ये नहीं है कि मैं लोएस्ट पॉइंट पे बाय करूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करूँ, ये तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो जब कंफर्मेशन आ जाएगा एक रिवर्सल के लिए, तब मैं बाय करूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा, या तो मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा टुवर्ड्स 550-560, या फिर मैं इसको एक बार रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद में ही लूंगा। हम्म
चलिए तो इसी पे जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। फिरोज जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं फिरोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं, क्या करते हैं सर आप? जी सर, मेरा बिजनेस है, वैसे तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है। चलिए बहुत अच्छी बात के है। लिए मैं मैन पावर चलिए बढ़िया सर, नौकरी की आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास संपर्क करूंगा सर। बिल्कुल सर, जी जी। लेकिन आप ऐसे प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं सर, बिल्कुल रोजगार तो सब लोग परेशान रहते हैं रोजगार से ही। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओह, लगता है संपर्क टूट गया क्या? दिनेश जी सुन पा रहे हैं? लगता है फिरोज साहब से संपर्क हमारा टूट गया है। अगर उनका प्रश्न अगर हमारी टीम ने नोट किया हो तो एक बार स्क्रीन पर ले आइए, वरना फिरोज साहब कहेंगे कि बातचीत कर ली इधर उधर की और सवाल हमारा नहीं लिया। चलिए, टीवीएस मोटर्स में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या अभी ख़रीदारी की जा सकती है इसमें या नहीं। अभी देख लेते हैं ज़रा क्या स्थिति देखने को मिल रही है टीवीएस मोटर्स के अंदर। तो आज हम देख रहे हैं कि ऑटो पैक में वैसे ही मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन टीवीएस मोटर्स में सुस्ती माफ़ कीजिएगा देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर्स में सुस्ती देखने को मिल रही है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। सर टीवीएस मोटर्स में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा चुका है। और हर आप क्वार्टरली का चार्ट वगैरह देखेंगे तो काफ़ी वर्टिकल रैली आपको देखने मिली है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि बात यहाँ पे होती है कि यहाँ पे अगर 15-20% या उसके ज़्यादा करेक्शन इफ़ एंड व्हेन जब भी आए तो आप पैनिक ना करें। अगर आप वैसा है तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से चेज करना ये सही रणनीति नहीं होगी। चलिए फिलहाल अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी, ऑलरेडी जो है काफ़ी चल चुका है शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक जो है हमारे साथ सुब्रत दधीच जी ने भेजा है सवाल। कह रहे हैं कि नमस्कार, मेरे पास सेल के 1200 शेयर हैं 82 रुपये के भाव पर, अभी 2 साल तक ये रुक सकते हैं और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। तो अब दोबारा हमने देखा है कि एक बार जो है रिकवरी मेटल पैक में आती हुई दिखाई दे रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती पूरे मेटल पैक में है और सेल क्या शानदार मूव 111 के आसपास चल रहा है। 7-7.5% की मजबूती इस समय सेल के अंदर देखने को मिल रही है। सर सेल जो है मेटल पैक में काफ़ी लंबे समय बाद थोड़ी सी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, अभी क्या करना चाहिए सर? वैसे भी पीएसयू शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, एक महीने में करीब 25% ये शेयर चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर ये होल्ड कर सकते हैं अगर 2 साल 3 साल के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा बिल्कुल बने रहिए। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। और अगर ये मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ और आपको 6-8 महीने में अगर होल्ड करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न देखने मिल सकते हैं। इनका नज़र है कि मैं एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ही प्ले करूँगा, तो मैं कहूँगा ब्रेकआउट्स जस्ट हुए हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आपके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो 105 का होगा और आप इसको राइड कीजिए। ये सलाह है, वैसे भी आपका नज़रिया लंबा है तो ये आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। वैसे भी आपके अच्छे पैसे बन रहे हैं, 82 रुपये पे आपने लिए हैं और अभी अच्छा खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है, 110-111 का स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है, साक्षी जी का सवाल ले लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है और ये इन्होंने 7,000 शेयर ले रखे हैं 163 रुपये 30 पैसे के भाव पर। 163 रुपये 30 पैसे के भाव पे 7,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ। अभी क्या करना चाहिए? कह रही हैं कि मेरा व्यू जो है वो ट्रेडिंग का है, तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये निवेश इन्होंने नहीं किया है और ये यहाँ पर जो है ट्रेडिंग के नज़रिए से जानना चाह रही हैं। अभी 157 के आसपास चल रहा है शेयर, करीब 4.5% के आसपास की मजबूती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जैसे कि सभी पीएसयू में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 13-14% की शेयर चला है, 6 महीने में 51% का रिटर्न दिया है। क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, जब आपका कोई पर्टिकुलर शेयर जो है वो अगर आपके विरुद्ध कभी चलता है या उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हमेशा आपको एक बार उसको ज़रूर इसको देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा टाइम करेक्शन ज़रूर है क्योंकि इन्होंने ऊपरी लेवल्स पे लिया है। अगेन एज ए डिस्क्लेमर, हम अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से 125 पे शिपिंग कॉर्पोरेशन दिलवाया है और हमारे टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं 2 साल के लिए कम से कम, तो बिल्कुल बने रहिए, काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे लिए जो स्टॉप लॉसेस थे, इनके लिए जो स्टॉप लॉस होंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा क्योंकि हमारे बाई से 40 पॉइंट्स ऊपर उन्होंने बाय लिया है।
तो बने रहिए, मुझे खराब नहीं लग रहा है। बट करेक्शन आ सकता है, थोड़ा 15-1% का करेक्शन आ सकता है, तो यू शुड नॉट पैनिक, अदरवाइज आप बने रहिए। बने रहिए सर, ये आपके लिए सलाह निकल कर के आती हुई। एक सवाल आया है जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में। आप इधर कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, सुनील मंडल जी का प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में, बताइए ज़रा सर। शेयर 122 पर लिया है, 2 मंथ का नज़रिया है। अच्छा, ये शेयर जब 50 के आसपास था और नीचे था तो लोगों की नज़रें नहीं पड़ रही थी, और अब हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे काफ़ी सारे सवाल जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम देखें 129 130 के आसपास ये शेयर चल रहा है, और इन्होंने जो लिया हुआ है वो 122 पे 6-7 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। लेकिन शेयर में सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 13-14% की रैली जो है पिछले 1 महीने में रही। पिछले 6 महीनों में शेयर डबल से भी ज़्यादा बढ़ा है, 133% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बड़े ब्रेकआउट्स तो नहीं है, बट स्विंग हाई बनाया है, 118 का स्टॉप लॉस है, आप उसको स्टॉप लॉस रख के राइड कर लीजिए।